जुलाई 2025 एक आदमी अचानक से पुलिस स्टेशन में आता है और वो उस कर्नाटका के पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने आया था। वो बताता है कि 1995 से लेकर के 2014 तक कर्नाटका के धर्मस्थला मंदिर में उसने साफ सफाई का काम किया है, लेकिन जब से उसने 1995 से वो जॉब करना शुरू करी थी तो स्टार्टिंग के कुछ महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जस्ट उसके बाद उसके पास हर एक हफ्ते एक लाश आती थी जिसका उसे ठिकाना लगाना होता था। उसे स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि जो ये लाशें हैं वो लाशें कोई दुर्घटना में घटी हुई लोगों की लाशें हैं। अब उसे भी यही लगता था कि लाशें अगर मंदिर आ रही है तो जरूर वो कोई ना कोई दुर्घटना की ही लाश होगी, लेकिन लगभग 3 साल तक हर हफ्ते एक बॉडी को दफनाना या फिर जलाना। इसके बाद 1998 तब उसे सच्चाई पता चलती है कि जो बॉडी को वो ठिकाने लगाता है, जिस लाशों को ये बताया जाता है कि वो कोई दुर्घटना में घटी हुई लाशें हैं, हकीकत में वो लाशें ऐसी लाशें थी जिस औरत और लड़कियों के साथ दरिंदगी करी जाती थी। यानी कि उस मंदिर में ऐसी लाशें आती थी जिस लाशों के साथ लोग गलत काम करते थे, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करते थे। अब जैसे उस व्यक्ति को 1998 में ये सारी सच्चाई के बारे में पता चला तो वहां पर उसने उस मंदिर यानी कि धर्मस्थला मंदिर के मैनेजमेंट और सुपरवाइजर से बात करने की कोशिश करी कि वो ये सब चीजें नहीं करना चाहता है और वो यहाँ पर से जॉब छोड़ना चाहता है। तभी वहां पर का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर यानी कि सुपरवाइजर और मैनेजर ये दोनों मिलकर के उस आदमी को धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये जॉब छोड़ी या फिर कहीं भागने की कोशिश करी और इस सच के बारे में अगर किसी को भी बताया तो वो लोग भी तुम्हारे परिवार के साथ वही करेंगे जो वहाँ पर उन लड़कियों और औरतों के साथ किया जाता था। उस आदमी ने पुलिस को यह बताया कि लगभग 100 से भी ज्यादा लाशें उसने अपने हाथों से जलाई या फिर दफनाई है 1995 से 2014 के बीच में। वो बताता है कि जो ये मंदिर था, ये मंदिर भले ही हिंदुओं का मंदिर था, लेकिन जो इसमें मैनेजमेंट था वो मैनेजमेंट जैन समाज संभालता था। मैं इस वीडियो से कोई भी एक समाज को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वही सब चीजें बता रहा हूँ जो इस इंसान ने पुलिस स्टेशन में बताई। जिसके बाद वो पुलिस को ये बताता है कि 2014 में उसके एक रिलेटिव की लड़की के साथ भी सेम यही चीज हुआ, जिसके बाद वो रिलेटिव की लड़की की लाश किसी और के पास नहीं बल्कि इसी के पास आई और वहां पर के सुपरवाइजर और मैनेजर मिलकर के ये कहने लगे कि तुम्हें ये लाश को दफनाना है। और जैसे ये आदमी ने उस लड़की की लाश देखी, ये उसी रात अपने परिवार को लेकर के उस शहर को छोड़ करके ही चला आया। जिसके बाद ये अपना नाम बदल करके कई सारी जगह में छुप छुप करके रहा करता था, लेकिन जब भी रात में ये सोता था तो इसे वही औरत और लड़कियों का चेहरा याद आता था और इसी चीज की वजह से ये वापस उस मंदिर के पास जाता है। वहां पर इसने जितने भी लोगों को दफनाया या फिर जलाया था, ये उन सारे लोगों की फोटोग्राफ्स क्लिक करता है और प्रूफ रखता है। अब हालांकि इस इंसान का कहना यह है कि अगर पुलिस ने उसे और उसकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन दी तो वो ये सारे प्रूफ सामने ला करके रख देगा। हालांकि जो पुलिस है उसने इसकी एफआईआर तो लिख दी है, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी भी शुरू नहीं किया गया है। अब हो सकता है ये सब चीजों के बीच में या तो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर छुपा हो या फिर कुछ और, लेकिन इस इंसान ने 1995 से लेकर के 2014 तक जो कुछ भी बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर ये चीज देखी जाए तो कर्नाटका में वाकई इस टाइम पे कई सारी औरत और लड़कियों की किडनैपिंग की केसेस आए करते थे और इनमें से कई सारे केसेस पुलिस के पास पहुंचते थे, लेकिन पुलिस इसके ऊपर एफआईआर या फिर एक्शन नहीं लेती थी। अब अगर इस इंसान ने जो कुछ बताया वो सच है तो ये केस वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल केस ऑफ एवर इन इंडिया बन जाएगा। नाउ आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर केस के बारे में? क्या ये इंसान सच बोल रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।